इसार साहब कहिएगा, जैसे कि हम पहले देख रहे थे कि यहाँ से आगाज़ होगा मुज़ाकरात की बात करने के लिए हुकूमत की जानिब से, फिर हम देख रहे थे पीटीआई की जानिब से एक दूसरे की तरफ लफ्ज़ी गोलाबारी भी हो रही थी, और अब मामला जो है कमेटियों तक चला गया है कि कमेटियाँ तश्कील दी जाएंगी, फिर मुज़ाकरात तय होंगे। कितना ये ड्रैग हो गया मामला और कितनी आसानी से ये मामला हल हो सकता था? नहीं नहीं, ये मामला इतना पेचीदा है कि ये आसानी से तो हल हो ही नहीं जी। सकता। और मुझे तो इन कमेटियों से भी मामला हल होते हुए नजर नहीं आ रहा। ये एक कमेटियों के लेवल का काम नहीं है ना। ये साबिक स्पीकर के बस का रोग है, ना मौजूदा स्पीकर के बस का रोग है। ये मामला, ये लड़ाई कुछ और है। इसके पीछे जो मामलात हैं वो कुछ और हैं। ये ठीक है, मुज़ाकरात होने चाहिए, लेकिन जो कमेटी ये मौजूद है पीटीआई की, ये भी मुकम्मल तौर पे ना आजाद है फैसले करने में, और जो उनके सामने बैठेंगे ना वो आजाद है। आप देखें ना कि अदालतें, जिन्होंने अभी 2 दिन पहले डी चौक वाले इशू में लोगों को रिहा किया, जब बाहर निकले तो पुलिस ने फिर पकड़ लिया जी। उन्हें। तो आप यह सब काम इस्टेब्लिशमेंट पे ना डालें। पुलिस जो है वो तो आपके कंट्रोल में है, मामला तो आपके कंट्रोल में है। आप जब तक ये ट्रस्ट डेफिसिट खत्म नहीं करेंगे, और दो चीजें, जब तक आप साबित नहीं करेंगे कि आप फैसला करने की कुव्वत रखते हैं या ऊपर से फैसले लेके उस पर अमल करना है। दूसरा ये कि आपके अंदर जो सियासी बदनीयती और तासुब है वो खत्म होता है या नहीं होता है। ये दो बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अगर हुकूमत इस चीज को वो मेक श्योर कर लेती है तो शायद बात आगे बढ़े, लेकिन फिर भी मैं नहीं समझता कि ये मामला इस लेवल पे और इस तरह हल हो सकता है। तो फिर कैसे हल हो सकता है ये भी बताइए ना, क्योंकि हम पहले देख रहे थे, पहले तो दोनों कह रहे थे हमने मुज़ाकरात नहीं करने। कभी हुकूमत कहती थी हम मुज़ाकरात के लिए हाजिर हैं, पीटीआई कहती थी हमने आप लोगों से मुज़ाकरात नहीं करने। अब तो दोनों तरफ से बड़े अच्छे अच्छे बयान आ रहे हैं, अच्छे बच्चे बन के ये बात कर रहे हैं, और आपको लगता है कि दोनों, चले मामला हल होता है नहीं होता वो अलग बात है, क्या दोनों इस दफ़ा मुज़ाकरात करने में संजीदा हैं भी या नहीं? देखिए, बात यह है कि एक ट्रेन में ना लोग बैठे थे, तो एक बंदे ने पूछा आप कहाँ रहते हो, तो उसने कहा लाहौर। उसने कहा लाहौर कहाँ रहते हो? उसने कहा इस्लामपुरा। कहता मैं भी वहीं रहता हूँ। उसने कहा कौन सी गली में रहते हो? उसने कहा सुलेमान स्ट्रीट। उसने कहा मैं भी वहीं रहता हूँ। उसने कहा कौन सा नंबर है? कहता 71 नंबर। तो उसने कहा मैं भी वहीं रहता हूँ। तो एक बंदे ने कहा यार जब तुम दोनों वहीं रहते हो तो पूछ क्यों रहे हो? कहता हम वक्त गुजार रहे हैं। तो ये वक्त गुजार कुछ नहीं कर रहे, ठीक है ना। मामला 9 मई के पीछे खड़ा हुआ है, और 9 मई के साथ इस्टेब्लिशमेंट खड़ी हुई है। इस्टेब्लिशमेंट 9 मई पे माफी देने को तैयार नहीं है पीटीआई वालों को, और वो अगर माफी देने को तैयार नहीं है तो कौन ने फैसला करने वाले? ये तो खुद भीख में ली हुई हुकूमत लेके बैठे हुए, और अब सब मानते हैं। जिसने इंतखाबात कराए थे निगरान वजीर आजम को, उसने कहा कि हाँ सारा कुछ मैंने किया था। तो ये तो फैसला ही नहीं कर सकते। फैसला एस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान के दरमियान होना है, और जिस दिन ये तय हो गया कि 9 मई का की जो लेकिन दीवार इसार है वो साहब, ढह जाए। जराए तो बता रही हैं कि बानी पीटीआई ने भी मुज़ाकरात का कह दिया है अपनी क़यादत को कि मुज़ाकरात करें। जब माँ घर से बाहर जाती है ना, तो एवं बच्चों को टास्क दे जाती है, तूने कमरा साफ करना है, तूने ये करना है, ताकि वो लगे रहें, बिजी रहें। वो इनके हाथ में कुछ नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ कि इमरान खान से जो मुज़ाकरात चल रहे हैं एस्टेब्लिशमेंट के, वो कहीं और चल रहे हैं। कहीं और बात हो रही है, कोई और बात कर रहा है, और 9 मई के लिए कोई रास्ता निकालने की कोशिश की जा रही है। जो इमरान खान बार बार कह रहे हैं कि 9 मई के ऊपर आप जुडिशियल कमीशन बना दें, वो एक बंद गली से निकालने की कोशिश है। जुडिशियल कमीशन बन जाए, आजाद अदलिया है माशाल्लाह, हमारी 26वीं तरमीम के बाद तो दुनिया की सबसे आजाद अदलिया है हमारी। तो वो बैठ के एक दफा कर लें, इस पे बात करके निकाल लें रास्ता। तो राना इसके साहब अलावा ये कोई रास्ता बताइए, नहीं है। पीटीआई को कहीं अंदाजा है इस बात का कि 9 मई वाला वाकया जो है वो एक बहुत बड़ी गलती थी, जो जिसमें पीटीआई के बड़े लोगों के नाम भी सामने आए हैं, सबूत भी सामने आए हैं, वीडियोस भी सामने आई हैं, कुछ लोग तो बल्कि ज्यादातर लोग पकड़े भी गए हैं। तो क्या पीटीआई को अंदाजा नहीं कि रास्ता यहीं से होकर निकलना है, और पीटीआई उसका खुमियाजा क्यों नहीं भुगत पा रही है, और क्या उसके लिए एक तरीकाकार पीटीआई के पास नहीं है कि उसमें माफी मांग के आगे बढ़ा जाए? दो चीजें हैं, एक तो कितना और खमियाजा भुगतना उन्होंने, दूसरी बात यह कि मैं फिर कहता हूं कि ये उसके ऊपर डाल देना कि उसने किया है, मैं इसके हक में नहीं हूं। मैं कहता हूं तहकीकात कर लें। अगर उन्होंने किया है तो पूरी कौम आज भी अपने पाक फौज के साथ खड़ी है, अपने शोधा के साथ खड़ी है। मैं उनके साथ खड़ा हूं। उनकी बेरुमती करने वाले को मैं भी माफी देने को तैयार हूं, लेकिन एक दफा तय तो कर लें कि किया किसने है। 2.5 साल हो गए, अभी तक हम यही तय नहीं कर सके कि भाई ये किया किसने। जिसने किया उसे गिरबान से पकड़ के कटहरे मिलाए, सजा दे दें।
2.5 साल से जो आपने लटकाया हुआ है, आपकी अदालतें आपके पास है, सिस्टम बिल्कुल आपके पास राना है, सारा साहब, कुछ। किया तो फिर वही है ना उन्होंने। देखिए ना कि जिन्ना हाउस के बाहर से जितने लोग मिले हैं, क्या वो पीटीआई से उनका ताल्लुक नहीं था? क्या यास्मीन राशिद जो है वहाँ पर मौजूद नहीं थी? क्या उनकी एजाज चौधरी की ऑडियो कॉल्स मौजूद नहीं हैं? क्या वहाँ से जो इस्लामाबाद से या पिंडी से या फैसलाबाद से जो लोग पकड़े उनका पीटीआई से ताल्लुक नहीं है? सबूत तो मौजूद हैं। अदालतें, आप कह रहे हैं अदालतों में ट्रायल तो चल रहा है, फिर किस चीज़ की मजीद तहकीकात की ज़रूरत है अब? अच्छा, पकड़े जाना और मुजरिम होना दो अलग चीजें हैं। फोरेंसिक में तो फिर ऐसे भी बहुत सारे नंबर आए जिनका अभी तक नहीं पता चलता। मैं उस पर नहीं जा रहा कि इंतजामिया खामोश क्यों हो गई। उन्होंने डी चौक आना होता तो आप उन्हें पूरे इस्लामाबाद को जो है कॉर्डन ऑफ कर देते हैं, खंदकें खोद देते हैं, पता नहीं कंटेनरों देते हैं, तो तब इंतजामिया कहाँ थी और क्यों थी और खामोश क्यों थी? बहुत सारे सवाल हैं। और दूसरी बात यह कि देखें, ये तो अदालतों ने फैसला करना है कि किसने क्या किया। डॉक्टर साहबा का आप कह रहे हैं कि उन्होंने किया, तो उनकी तो वीडियो मौजूद है जिसमें वो कह रहे हैं कि अंदर ना जाए। वो एक अलग चीज है। वो तो फिर अदालतें फैसला करें ना। मैं यही तो कह रहा हूँ कि अदालतें फैसला करें, करें और करके जो मुजरिम है उन्हें सजाएं दे दें। खाली इल्जाम के नाम पर किसी के जमहूरी रास्ते को रोकना, मैं इसके हक में नहीं हूं। मैं तो ये कहता हूं कि भाई आप अदालतें हमारी मौजूद हैं, हम क्या कहते हैं उनके को पेश करें और जल्दी करके फारिग कर दें, पता चल जाए कौन मुजरिम है। जो मुजरिम है उसे सजा दे दे। पूरी कौम खड़ी है अपने हीरोज के साथ। सही, जो मुजरिम है उसे सजा दे दे, पूरी कौम खड़ी अपने हीरोज के साथ, ये कहना है सार राना साहब का। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का।